CCD के आने के बाद फ़र्क खोखर ने एक सियासी जमात का शेल्टर लिया है। वैसे तो बड़े सख्त सवाल करते हैं। क्या समझते हैं कि अगर आपको सेनेटर की सीट दी जाए तो अहले इलाका के लिए कितना मुफीद साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? नमाज का शौक़ बढ़ गया है पहले से बहुत ज़्यादा। बड़ी चहमगोइयाँ भी हैं कि सेनेटर का भी कुछ चांसेस हैं। मैं इंटरव्यू आपको नहीं देता, किसी और को दूंगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। और इस वक्त एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं फ़र्क खोखर जमीयत उलमा इस्लाम के जो ही इन्होंने एंट्री दी है तो एक मरतबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में थरथली सी मच चुकी है और जितने सख्त सवालात इनसे पूछे जाते हैं बड़े खंदा पेशानी से इनका जवाब देते हैं। लास्ट इंटरव्यू में भी इन्होंने दबंग सारे सवालों का जवाब दिए। एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है फ़र्क भाई, आप पार्लियामेंट में भी गए, सेनेट में भी गए, कैसा रिस्पांस रहा? और बड़ी चहमगोइयाँ भी हैं कि सेनेटर का भी कुछ चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। वैसे तो बड़े सख्त सवाल करते हैं। मेरे दोस्त हैं, मजाक करो। अच्छा बार मैं सेनेट में गया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे ताया के दौर के जब वो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने नौकरियाँ बहुत भर्ती कराई थी तो सब मिलने लोग बहुत खुश थे। तो वो दुआएं दे रहे थे कि अगली दफ़ा आओ तो आप सेनेटर हो। ठीक है, मैं अब दूसरे सवाल पे आता हूँ आपके। ठीक है, उन्होंने दुआएं दी, फिर मैं बैठा रहा, इजलास सुना, सब मिले, सब पार्टियों को मिले और एक उनके चेहरे पे अजीब सी खुशी थी। मुझे एक पार्टी ने कहा कि अगर मौलाना साहब की तरफ आप ना आते हैं तो 2 दिन में हम आपको डेरे पे आके आपको शामिल करने लगे थे। ठीक है, मतलब खुशी थी। और आप यकीन माने कि मुझे उन्होंने एग्ज़िट की गेट नहीं होता वो चेंज करके निकलवाया, वहाँ पे इतनी रश पड़ गई वहाँ के लिए। वो कह रहे थे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा बंदा आया हो जिसका मतलब पिक्चर्स बनी हो, आपकी वजह से रश पड़ गई। उन्होंने सिक्योरिटी बुलानी पड़ी। तो वो प्यार तो लोगों का, मतलब बाकी भी हैं, बाकी बहुत हैं। मैं खुद देख के खुश हूँ, मतलब बड़े बड़े सीनियर सारे देखे हैं, मैंने उनसे सीखना भी है। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला जी। क्या समझते हैं कि अगर आपको सेनेटर की सीट दी जाए तो अहले इलाका के लिए कितना मुफीद साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखें, कायद का मैं आपको पहले क्लियर किया था कि मैं कोशिश करूँगा ना लूँ, लेकिन जो अगर मौलाना साहब बुलाते हैं, जी कहते हैं लो, वो कायद। देखें, मेरा वालिद फ़ौत हो गया, ताया फ़ौत हो गया, मैं उनको बुज़ुर्ग मानता हूँ, समझ के बात को। अब बड़ा तो है नहीं कोई। तो अगर कायद ने कहा तो मैं आऊँगा, अगर उन्होंने दी सीट तो मैं लूँगा। और आपको लगता है कि मैं चुप बैठूँगा फिर मैं बोलूँगा? अच्छा, बड़े दबंग अंदाज के साथ कभी कोई बोला नहीं होगा। आप स्टेज पे भी बड़े दबंग अल्फाज में जिक्र करते हैं कि सीटें भी मिलेंगी, जब कुछ मिलेगा। मैं आपसे थोड़ा सा हट के सवाल पूछूंगा। सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल अफवाज पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपने उनके हक़ में रैली भी निकाले। वो जो रैली थे उसका असर कितना पड़ा आपकी शख्सियत पर? देखें, अल्लाह ज़िंदगी दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। ज़री बात है, उन्होंने जब जंग हुई, मैं पाकिस्तान में इंग्लैंड था, मैं पाकिस्तान आ गया। सब वो डेट चेक कर सकते हैं आप। ठीक है जी, मेरा जो डेरा है ना वो एयरपोर्ट के बड़ा करीब है। आपको पता है मैं एयरपोर्ट में साथ लगता है हमारे। तो मैंने खुद देखा अपनी आर्मी का रिस्पांस। ये नहीं कि मैं सुनाई बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी आवाम में चला गया, मैं डेरे के लोगों में चला गया कि अगर कुछ होता है तो मैं लोगों के साथ ही रहूँ। ये नहीं कि मैं लंदन बैठा हूँ, मेरी आवाम डेरे पे बैठी हूँ, ये मेरे बच्चे बैठे हैं डेरे पे, मैं इनके साथ चला गया। अल्लाह ने ज़िंदगी दे, एक नाम रोशन नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं था फील्ड मार्शल होता क्या। ठीक है, जब ये अभी बने ना, कसम खुदा की खुशी हुई है, सबके चेहरे पे एक घबराहट थी ना, वो ख़त्म होगी। पाकिस्तान की फतह जो नसीब हुई है। अब लोग बहादुर हैं जी, लोग देखें सब खुश हैं। वो और उन्होंने किया तो खुश है ना। तो बाकी जो मैं रैली हर साल निकालता हूँ, कई दफ़ा 14 हाँ जी, कई दफ़ा एक दफ़ा 144 लगी हुई क्या मना हुआ। ठीक है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, मैंने हर साल रैली निकाली और 14 अगस्त की इस दफ़ा भी निकालूंगा, बहुत बड़ी निकालूंगा। आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत से लोग आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, कितनी तब्दीली आई है एक मजहबी जमात में आने के? क्योंकि इससे पहले भी आपके उलमा कराम के साथ बड़े एक मोहब्बत वाला रिश्ता था और मोहब्बत का रिश्ता आपने मज़ीद इजाफा कर दिया जमहूरियत उलमा इस्लाम को ज्वाइन करने का। कुछ ख़ास शराइत थी कि वैसे ही कि दिल ने कहा कि बस मौलाना साहब के ज़ेरे साया आना? नहीं, मेरे से कौन साथ रखेगा जी। देखिए, मेरी सब पार्टियों से राब्ते मैंने पहले मौलाना साहब को बता दिए, उनके भी हैं। मैं मतलब जाता भी हूँ, मिलता भी हूँ। अभी भी क्या जाऊँ तो क्या मतलब मैं ज़रदारी साहब को मिलूँ। अच्छा, अभी मैं जाऊँ तो मैं नून वालों को मिलूँ। मेरे दोस्त हैं ना, मतलब मैं मेरा आपसे तल्लक है, मैं कहूँ जी मैं इंटरव्यू आपको नहीं देता, किसी और को दूँगा। मैं आपका प्यार है ना, अभी मैं मतलब कहीं भी जा सकता हूँ। तब्दीली आई है?
तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह आई है जी। मतलब नमाज का शौक़ बढ़ गया है पहले से बहुत ज़्यादा। उनके साथ जुमात में पढ़ता हूँ, सेनेट में 3 नमाज़ें पढ़ी माशाल्लाह। तो वैसे भी शौक़ था, तो तब्दीली आई है, मौलाना साहब से सीखा है, इंशाल्लाह मौलाना साहब के साथ है। मेरा एक ही कायद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे फ़र्क खोकर।